जी सर। मुख्यमंत्री जी क्या कहेंगे आज के घोषणा पत्र के बारे में? सर मैनिफेस्टो पे क्या कहेंगे सर? जो आज संकल्प पत्र आपका जारी हुआ है उस पर क्या कहेंगे सर? मैं हरियाणा प्रदेश के हर जन को आज जो आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी ने अपना संकल्प पत्र हरियाणा की जनता के लिए आज रिलीज किया है, मैं जो उसमें संकल्प लिया है मैं बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि हमने चाहे 2014 का संकल्प पत्र था, 2019 का संकल्प पत्र था, हमने उसको 100% पूर्ण किया है। ये संकल्प पत्र हमारे लिए एक ध्येय वाक्य है, हमारा कमिटमेंट है और ये आदरणीय मोदी जी के साथ उनके सहयोग से 100% इसको हम पूरा करेंगे। मुझे खुशी है कि आज लाडली बहना के तहत महिलाओं को 2100 रुपये देने का इस संकल्प पत्र में वो निर्णय किया है। हमारी बहनों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा और हमने ये भी उस बात को दोहराया है कि हम हरियाणा के किसान की 24 फसलें MSP पर खरीदने का निर्णय हमारा वो जारी रहेगा और उसके साथ साथ युवाओं को 2 लाख युवाओं को बिना पर्ची बिना खर्ची के जो हमने पिछले 10 वर्षों के अंदर जो हम ट्रांसपेरेंसी के आधार के ऊपर युवाओं को नौकरी देते हैं उसको आगे बढ़ाते हुए 2 लाख और नई नौकरियां देने का संकल्प भी हमने इसमें लिया है। उसके साथ साथ इंडस्ट्री के अंदर BC वर्ग के लिए हमने उनको मुद्रा बैंक योजना से अतिरिक्त 25 लाख रुपए का लोन दे करके उनको इंडस्ट्री के अंदर आगे लाने का निर्णय भी संकल्प पत्र के अंदर लिया है। और भी हमारे जो 20 संकल्प पत्र के अंदर हमने हरियाणा प्रदेश के लोगों से जो बात कही है उसके तहत हरियाणा के लोगों को इसका एक बड़ा लाभ मिलेगा। और मैं एक और इस संकल्प पत्र के अंदर जो निर्णय किया गया है कि जो आयुष्मान और चिरायु कार्ड उसके तहत हरियाणा के लोगों को 5 लाख रुपए का इलाज कराने के लिए अधिकार था, अब उसको बढ़ा करके 10 लाख रुपए वो किया है। उसका भी एक बड़ा लाभ हमारे गरीब व्यक्ति को मिलेगा। मैं देखता था हमने संकल्प पत्र के अंदर इस बात का भी निर्णय किया कि लोग किसी ने डायलिसिस कराना है, डायग्नोसिस कराना है, अपना इलाज कराने के लिए हॉस्पिटल में जाता था, उसको बहुत दिक्कत आती थी गरीब व्यक्ति, वो भी फ्री किया है कि उसका कोई पैसा नहीं लगेगा। आने वाले समय के अंदर हरियाणा प्रदेश के लोगों का जो भारतीय जनता पार्टी ने जो ये संकल्प पत्र आज आदरणीय नड्डा जी ने रिलीज किया है और ये हमारा कमिटमेंट है। हरियाणा प्रदेश के लगभग 1,37,265 सुझाव लोगों के हमारे पास आए थे, उन सुझावों को सम्मिलित करते हुए हरियाणा प्रदेश के लोगों को ये संकल्प पत्र हमने लिया है, ये आज रिलीज किया है और इसका बड़ा लाभ ये हमारे लिए कमिटमेंट है और हम इसको पूरा करने का संकल्प हमारा है। हमने पिछला भी जो संकल्प पत्र था घोषणा पत्र 6,000 रुपये जो बुजुर्ग पेंशन का किया है कांग्रेस पार्टी ने, 6,000 रुपये बुजुर्ग पेंशन करने की बात कही है, विधवा पेंशन, बुजुर्ग पेंशन, विकलांग पेंशन और 25 लाख का इलाज मुफ्त करने की बात कही है। देखिए, क्योंकि कांग्रेस खाली झूठ का पुलिंदा उठा करके वो चली हुई है। अगर आप ध्यान करेंगे यही झूठ की स्क्रिप्ट जो लिखी गई थी कांग्रेस के द्वारा, जो ये घोषणा पत्र उन्होंने जारी किया है, ये झूठ का पुलिंदा है। यही झूठ की स्क्रिप्ट लिखी हुई ये 2 वर्ष पहले हिमाचल के अंदर लेकर के गए थे और 2 वर्ष पहले कर्नाटक में लेकर के गए थे, तेलंगाना में भी वही लेकर के गए, अब उसको हूबहू हरियाणा के अंदर लेकर के आए हैं। परंतु आज लोग जान चुके हैं हमारे हरियाणा, क्योंकि हिमाचल के साथ सटा हुआ क्षेत्र है और हिमाचल के अंदर जो वायदे इन्होंने किए थे कि महिलाओं को 1500 रुपया देंगे और युवाओं को हर साल 1 लाख नौकरी देंगे, आज तक 2 वर्ष हो गए हैं, ना महिला को 5 पैसा दिया और ना एक नौकरी तो देने की बात क्या, ऐड तक नहीं निकाली
और स्थिति इस प्रकार की भयानक हो गई है कि वहाँ के कर्मचारियों को सैलरी देने के लिए भी बजट नहीं है। इस प्रकार की स्थिति ये कांग्रेस की हो गई है। कांग्रेस ये झूठ का पुलिंदा लेकर के हरियाणा के अंदर आई है। कोई व्यक्ति इसके ऊपर विश्वास नहीं करेगा। हरियाणा के लोग, देश के लोग कांग्रेस से, इस झूठ के पुलिंदे से उनका विश्वास उठ चुका है। भारतीय जनता पार्टी के ऊपर बड़ा विश्वास, मोदी जी की नीतियों पर, डबल इंजन सरकार की नीतियों के ऊपर हरियाणा प्रदेश के लोग विश्वास कर रहे हैं। और जो ये संकल्प पत्र आया है इसको 100% 2 लाख नौकरी आपने भी देने की बात की है, कांग्रेस ने भी देने की बात की है, तो उसमें अंतर क्या है? आपने अपने मैनिफेस्टो में ये लिखा है कि बिना खर्ची बिना पर्ची के, तो ये क्या है? दोनों जगह 2-2 लाख की नौकरी दो पार्टियों ने बात की। देखिए इसके अंदर अंतर है। आपने देखा होगा इनके जो प्रत्याशी हैं, इनके विधायक थे, वो विधायक ने अपने पार्टी का जो इनका घोषणा पत्र था उसकी मंशा लोगों के बीच में स्पष्ट की है। आपने उसकी रील्स देखी होगी। उसने क्या क्या शब्द कहे हैं। नीरज जो इनका प्रत्याशी है NIT से, उसने ये कहा है कि आप हमें 50-50 वोट दें, हम आपको रोजगार देंगे। मेरे हिस्से में हुड्डा साहब ने कहा है कि 2 लाख नौकरियाँ दूंगा, मेरे हिस्से में 2000 नौकरी आ रही है। तो ये पर्ची और खर्ची का सिस्टम जिस प्रकार से पहले चलता था, ये प्रदेश को उसी दिशा में ले जाना चाह रहे हैं। और दूसरे इनके विधायक की जो घोषणा पत्र के अंदर इन्होंने वायदे किए हैं, उसका ट्रायल आया है। वो ट्रायल नीरज ने दिया है, वो ट्रायल गोगी ने दिया है जो असंध से इनका विधायक है। उसने ये बात कही है कि हमारे यहाँ पर ये तय हो गया है कि सबसे पहले तो जब सत्ता के अंदर आएंगे अपना घर भरेंगे, फिर जो हमारे रिश्तेदार हमारी सपोर्ट करने के लिए आ रहे हैं उनका घर भरेंगे। जनता बाढ़ में जाए, इनको जनता से कोई मतलब नहीं, कोई सरोकार नहीं। देखिए हुड्डा साहब को तो सभी निजी लगते हैं। कुमारी शैलजा के प्रति किस प्रकार की मंशा इनकी आई है, किस प्रकार से उनके ऊपर उनको अपमानित किया गया है, और फिर हुड्डा साहब बोल देते हैं 2 मिनट के अंदर ये उसका निजी बयान है। अरे निजी बयान आपकी पार्टी के साथ जुड़ा, आपकी पार्टी का टिकट उसके पास है, आपने उसको प्रत्याशी बनाया, आपका विधायक है वो, आप उसका निजी बयान कैसे हो सकता है? वो एक ऑथेंटिक व्यक्ति है कांग्रेस का, जिसको वो बोल रहा है वो कांग्रेस बोल रही है। वो खाली एक व्यक्ति नहीं बोल रहा है, कांग्रेस पार्टी बोल रही है। इसकी मंशा स्पष्ट हुई है। कुमारी शैलजा कांग्रेस के कार्यक्रम में दिखाई नहीं दे रही आजकल। देखिए इतना अपमानित करना, एक दलित महिला के साथ इतना अत्याचार करना, ये कांग्रेस दलित विरोधी है, ये नहीं चाहते। ये तो बापू बेटा को आगे बढ़ाने के अंदर लगे, परिवारवाद झलक रहा है। इनको किसी व्यक्ति से, कोई पदाधिकारी से सरोकार नहीं है। इतनी वरिष्ठ नेत्री है कांग्रेस की, और उसके साथ ये हाल। पहले अशोक तंवर के साथ किया, क्या हालात किए। ये अशोक तंवर इनका प्रदेश का अध्यक्ष था, उसकी गर्दन तोड़ दी, हॉस्पिटल में कोई मिलने के लिए नहीं गया। ये इनकी मंशा दलितों के प्रति जो घृणित व्यवहार इनका है कांग्रेस का, वो नजर आ रहा है। अग्निवीर योजना में क्या है, क्या सारे अग्निवीरों को नौकरी दी जाएगी जो रिटायर? हाँ देखिए, एक बड़ा क्योंकि घोषणा हमारे संकल्प पत्र के अंदर हमने ये संकल्प लिया है कि जो अग्निवीर, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का एक फेवरेट विषय था, और हमने अपने संकल्प पत्र में ये संकल्प लिया है, एक भी अग्निवीर फ्री नहीं रहेगा। जो भी अग्निवीर आएगा हरियाणा सरकार में, उसको प्राथमिकता के आधार के ऊपर नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। ये संकल्प हमने इसके अंदर लिया है। बिल्कुल सरकारी नौकरी देंगे। अगर कोई अपना काम करना चाहता है, हमने उसके लिए भी 5 लाख रुपया बिना ब्याज के देने का निर्णय किया है। अगर कोई हमारा अग्निवीर इंडस्ट्री के अंदर जाता है, मल्टीपल नेशनल इंडस्ट्री के अंदर, तो उसको अगर 30,000 40,000 रुपये हरियाणा का इंडस्ट्रियलिस्ट उसको सैलरी देता है, तो उस इंडस्ट्री को भी हम इंसेंटिव देंगे। ये भी निर्णय हमने अपने मंत्रिमंडल के अंदर किया है, और ये हमने इस अपने संकल्प पत्र के अंदर भी ये संकल्प लिया है कि हम अग्निवीर को 100% नौकरी देने का काम हमारी सरकार करेगी। खिलाड़ियों को लेकर भी काफी कांग्रेस हमलावर है। खिलाड़ियों को लेकर भी काफी कांग्रेस हमलावर है। बार बार भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी ये कहते हैं कि खिलाड़ियों का अपमान करने का काम किया है भाजपा से। देखिए, क्योंकि उनके पास मुद्दा नहीं है, और हुड्डा साहब ने तो दूसरे के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चलाई है। और खिलाड़ियों के लिए
जितना 2014 से लेकर के 2024 हमारी सरकार ने किया है, अभी हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर ये भी कहा है कि हम नीचे ओलंपिक खेल नर्सरी है वो हरियाणा प्रदेश के अंदर अपने युवाओं को वो मंच प्रदान करेंगे कि राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर वो प्रदेश का नाम, पूरे देश का नाम ऊंचा कर सके। उसके लिए हमने पूरी व्यवस्था अपने संकल्प पत्र के अंदर ली है। युवाओं को, खिलाड़ियों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हुड्डा साहब ये खिलाड़ियों को लेकर के राजनीति कर रहे हैं और ऐसी राजनीति नहीं करनी चाहिए जिस प्रकार की कांग्रेस, हुड्डा साहब ये घटिया स्तर की राजनीति कर रहे हैं। ये इससे बचना चाहिए क्योंकि ये किसी के कंधे के ऊपर बंदूक रख करके चला रहे हैं। अच्छा सर, अभी तक का सिनेरियो जो है, अभी तक का सिनेरियो क्या कह रहा है आपका? क्या लगता है हरियाणा में भाजपा की कितनी सीटें? भारतीय जनता पार्टी 8 अक्टूबर के बाद बहुत बड़े मार्जिन के साथ सरकार बना रही है। काफ़ी सीटें मैं देख रहा हूं अपनी आंखों के साथ। हरियाणा प्रदेश के लोगों ने आज तय कर दिया है तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और जो हमने किसानों के MSP की बात करी है, किसानों को हमने अभी बरसात कम होने के कारण 2-2 हज़ार रुपये उनके खाते के अंदर पहुंचाया है। और हमने अपने संकल्प पत्र के अंदर इस बात को भी दोहराया है कि हमारी जो बहनें हैं उन्होंने मुझे तीज के पर्व के ऊपर बुलाया था और तीज के पर्व के ऊपर हमने 500 रुपये का गैस का सिलेंडर, ऐसे 50 लाख परिवार हमने योजना बना करके हर घर हर गृहिणी उनको 500 रुपये का गैस का सिलेंडर देने का निर्णय हमारी सरकार ने किया और हमने संकल्प लिया है कि इसको आगे बढ़ाने का काम जारी रहेगा अपने संकल्प पत्र के अंदर। आज जिसका जिक्र हुआ। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।